आप देख रहे हैं आकाश आशिक जगदीशपुर ब्लॉग। तो हेलो दोस्तों, क्या आप इस चैनल पर नए हैं? अगर आप नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। दुनिया के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों की बात जब भी आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। बताया जाता है कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की इन जैसे तमाम देशों के लोग हमारे बिहार राज्य में पढ़ाई करने के लिए आते थे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास कैसा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। चलिए हम आपको आगे की ओर बताते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों गर्व है हमें इस बात से कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने के बावजूद भी हम बिहार से हैं। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार राज्य में है, ये जो विद्यालय है बताया जाता है कि मगध साम्राज्य के समय का ये विद्यालय है जो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। तकलीफ बस इसी बात से है कि बख्तियार खिलजी ने इसे क्यों जलाया था। तो आगे हम जानेंगे इसके बारे में, तो वीडियो में बने रहिए। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल न हो, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम आज नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईसा पूर्व में हुई थी और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में एक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लिए कि यहाँ पे कुछ बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो उनका भाषा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो आप लोग पत्थर देख रहे हैं यहाँ पे लाइन से, यहाँ पे पहले लोग बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे, जो दूसरे देश से यहाँ पर आकर पढ़ाई करते थे। इसलिए वहाँ पे बनाया गया था कि वो बैठकर यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करें। और यहाँ पे सीढ़ी देख सकते हैं कितना अच्छा है और इसका स्थिति आज देख सकते हैं कैसा है। और हम लोग इधर घूम रहे हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ है, यानी सभी लोग यहाँ पे देखने आए हैं इस विद्यालय को और हम लोग भी आए हैं। और आगे चलते हम दिखाते हैं आपको इसका स्थिति कैसा है और इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। इस विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। इतिहास के अनुसार 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे बंद कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें रखी गई थी कि कई सप्ताह तक जलते रह गए थे और वो बुझ नहीं पा रहा था। यानी कि उसको बुझाने की बहुत कोशिश की गई, यानी बुझाने की, लेकिन वो बुझ नहीं पाई और लगातार 3 माह तक जलते ही रह गए थे। तो दोस्तों कितना दुख की बात यह है ना कि पहले हमारे यहाँ विदेशों से लोग आकर पढ़ाई करते थे और आज एक ऐसा समय आ गया है कि हम लोग विदेश जाकर पढ़ाई करते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है ना। तो बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। तो आखिर कारण क्या था कि बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों आग लगाया। तो ऐसा बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी का तबीयत जो था खराब हुआ था और वह नालंदा विश्वविद्यालय में आया और यहाँ पर देखा कि बहुत सारे टीचर या वैद्य यहाँ सब है लोग। और उस समय यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट पे 2,000 टीचर को रखा जाता था और इसी में से एक टीचर यानी वैद्य का नाम था राहुल श्रीभद्र ने। और इसी से बात किए
तो राहुल श्रीभद्र ने बोले कि ठीक है, ठीक हो जाओगे, उसके लिए तुमको ये कुरान या एक किताब भी है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो बख्तियार खिलजी ने बोला कि ठीक है, हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमें कोई दवाई नहीं चाहिए, हम कोई दवाई का सेवन नहीं करेंगे। तो राहुल श्रीभद्र ने यानी कि वैद्य ने कहा है कि ठीक है, इसको डेली तुमको पढ़ना है। तो उस कुरान को यानी कि किताब को उसने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़कर वो ठीक हो गया। तो उसको मालूम चला कि आखिर हम कैसे ठीक हो गए। उसको बात यह मालूम चला कि जो वैद्य है इस जो किताब का पन्ने पे कुछ मतलब आयुर्वेदिक का यानी दवाई का लेप लगा दिया था और उसी के चलते हम लोग यहाँ पे ठीक हो गए। तो उसने इस बात से तकलीफ़ हुआ उसको, इस बात से कि हमारे यहाँ इतने हाकिम हैं यानी बहुत सारे विद्वान हैं, तो उससे ठीक नहीं हुए और मामूली से ये भारत का एक वैद्य ने हमको ठीक कर दिया। इसी बात से उसको तकलीफ़ हुआ और यहाँ पे आग लगाकर पूरे धुआं कर दिया और जला दिया इस विश्वविद्यालय को, जो बहुत ही दुख की बात है। तो दोस्तों, इसी बात से हम लोगों को दुख हो रहा है कि बख्तियार खिलजी ने हमारे इतना अच्छा विश्वविद्यालय को आग लगाकर जला दिया था। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं देखने। खैर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, केवल ईंट और पत्थर ही दिख रहा है। तो आप लोग भी देख सकते हैं। और बख्तियार खिलजी का जब भी हम नाम सुनते हैं तो बहुत गुस्सा आता है हमको कि आखिर ऐसा आग लगा दिया। तो दोस्तों, यही सब था नालंदा विश्वविद्यालय में, इसकी सच्चाई। और यहाँ पे पढ़ाई भी होती थी, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर रहा करते थे और पढ़ाई होती थी। और आप लोगों को हम यहाँ पर घुमा कर दिखा दें कि यहाँ पे एक कुआं है जो कि यहीं से पानी निकाल कर पिया करते थे पहले। और यहाँ पे ऐसा कुआं और भी है उधर। और यहाँ पे हम लोग देखिए कितना बच्चे हैं लोग, हम लोग सभी को, ये हमारा क्लासमेट है। और उधर जो कोने में आपको दिख रहे हैं वहीं जो है लोग बौद्ध धर्म के कुछ लोग हैं, कुछ बात कर रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो बौद्धि यानी पाली भाषा यानी कि कौन सा भाषा है हमको पता नहीं है और उसी समय बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग देख लिए, इसकी सच्चाई भी हम बता दिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में आखिर क्या हुआ था और इतना प्रसिद्ध क्यों।